आपने मुझे बताना है उसका क्या हमने लॉजिक लगाना है, किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला आपका जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। बहुत ही सिंपल है। जब भी आपने एक और चीज देख लो, जब भी आपने सपोज यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, और जब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर इज जो है और नॉट जो है वो ऑरेंज में आ गया। तो अगर हम सपोज मैं कुछ लिख रही हूँ और मुझे वहां पे कमेंट करना है कि यहाँ पर मैं ये प्रोग्राम लिखने जा रही हूँ, या यहाँ पर मैंने इफ शुरू कर दिया, यहाँ पर मैंने एल्स शुरू कर दिया। मतलब बेसिकली जब आपने प्रोग्राम में कोई भी कमेंट लिखना है अपनी तरफ से, ताकि आप, बट ऐसे लिखना है कि आपके प्रोग्राम को कोई इफेक्ट ना हो, तो आपने आगे हैशटैग डाल देना है। इसको हम बोलते हैं कमेंट। प्रोग्राम में जब हमने बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम लिखने होते हैं तो हमें कमेंट करने की जरूरत होती है कि हम कौन सी चीज कहाँ लिख रहे हैं, ताकि हमें कोड जो है हमारा जल्दी इजीली मिल जाए। तो हम कमेंट कर देते हैं, तो वो आगे हैशटैग लगा के आपने कुछ भी यहाँ पे लिख दो तो वो आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने हेडिंग दी है। कौन बताएगा सबसे पहले मुझे कि किस तरह से ये करना है हमने प्रोग्राम। 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट। हाँ जी, बताओ कौन बताएगा बच्चे। अरे इतना चुप क्यों बैठे हो, इतना कहाँ मुश्किल है, बताओ कैसे करना है ये प्रोग्राम। मेरी आवाज आ रही है सबको। यस मैम। बोलो फिर। हम कैसे चेक करेंगे कि एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। प्रोग्राम नहीं पूछ रही कैसे लिखना है, मुझे ये बताओ एलिजिबिलिटी कैसे चेक होती है। मैम अगर उसकी एज 18 से अबव होगी या 18 के दस इक्वल होगी होगी। तो फिर। हाँ, तो अगर उसकी एज 18 से अबव होगी तो वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो इसमें हम कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे डिसीजन मेकिंग में, कैसे करेंगे इसको, क्या लगाएंगे। बताओ बच्चे, इफ यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे, नेस्टेड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। इफ एल्स। इफ एल्स यूज करेंगे, कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें एंटर करवानी है एज। इंसान जो भी पर्सन है हमारा प्रोग्राम चला रहा है उससे एज एंटर करवानी है कि एंटर योर एज। तो उसका मुझे सिंटेक्स बताओ। जसकिरण बताओ, अगर मैंने पर्सन से एज एंटर करवानी है तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर सबसे पहले। इफ। इफ से शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एज एंटर करवानी है यूजर से। तो बताइए कैसे करवानी है एज एंटर यूजर से। मैम प्रिंट। नहीं, जसकिरण बताएगी। मैम एज के अंदर वो क्या कहते हैं वेरिएबल को स्टोर करेंगे और उसको क्या एज कहते हैं उसके। इक्वल टू आगे 18। 18। मैंने एंटर करवानी है यूजर से। ओके ओके। तो मैम उसको हम क्या कहते हैं एंटर योर इंट इंट और पैरेंथेसिस स्टार्ट और इनपुट इनपुट एंटर योर एज एंटर योर एज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, खुशी बताओ। मैम। बस जसकिरण, खुशी, खुशी चौधरी। शर्मा ने तो लेक्चर ही आज ईद का चांद ही हुई पड़ी है वो। मैम आगे पता नहीं। आगे पता नहीं। आप प्रोग्राम का फ्लो सोचो ना। अब आपने एज एंटर करवा ली, अब आप उस एज का क्या करना चाहते हो विनीत। मैम ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन।
ये जो एज वाला ऊपर लिखा है वहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए? प्रिंट क्यों करवानी है? एज हमने एंटर करवा ली, मैंने एंटर कर दी अपनी एज 20। अब आप प्रोग्राम में क्या चाहते हो कि क्या हो? कैसे पता चलेगा कि पर्सन एलिजिबल है वोटिंग के लिए कि नहीं? वो मैम अब इफ लगाएंगे, इफ कंडीशन। बोलो इफ। क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पर इफ के अंदर? मैम एज अगर इज ग्रेटर देन 18। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इक्वल हो तो भी कर सकते हैं ना, 18 या 18 साल से ऊपर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। अब अगर अब एज 18, हाँ जी बोलो, अब आगे क्या करना है फिर? नेक्स्ट इंटेंडेशन लगा दो, नेक्स्ट लाइन में इंटेंडेशन लगा दो हम्म और वहां पे लिख दो प्रिंट हम्म पैरेंथेसिस, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू वोट। यस, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब अदरवाइज एल्स लगा दो मैम, एल्स। प्रिंट हम्म यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बस इतना सा तो काम था। ठीक है, कैसे प्रोग्राम चलेगा? हमने यूजर से एज इनपुट करवाई, उसने अगर एज 18 साल से बड़ी या 18 साल बताई तो आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो वी विल सेव दिस एंड वी विल रन दिस। Enter your age. First of all, I'll enter 17. So what is it saying? You are not eligible to vote. Let's run it again. Now I enter my age 34. You are eligible to vote. बस यही होती है डिसीजन मेकिंग, और क्या होती है ना? इंसान भी यही काम करता है उसकी एज पूछ के, और कंप्यूटर भी वही काम कर रहा है। क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सेकंड वाला भी रुक जाओ, थर्ड वाला देखो। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर from 1 to 7 and display the name of the day like 1 for Sunday, 2 for Monday and so on. So हमने बेसिकली क्या करना है, यूजर को बोलना है कि आप नंबर भेजो एक, ठीक है, 1 से 7 तक कोई भी एक नंबर आप इनपुट करो। तो उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कंप्यूटर को बताना है कि अगर वो 1 एंटर करेगा तो हमने संडे डिस्प्ले करना है, 2 एंटर करेगा तो मंडे डिस्प्ले करना है एंड सो ऑन। तो ये कैसे होगा? चलो अभी के लिए ये भी रुक जाओ, छोड़ो। फोर्थ देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दिख रहा है रेड वाला? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर, यूजर से नंबर लेना है आपने, एंड चेक इट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन बताएगा बच्चे? बेटा देखो, सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग में चाहिए आपको लॉजिक, नंबर दूसरा आपको प्रोग्रामिंग में चाहिए प्रैक्टिस। आपको लगेगा कि मैम ने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया है तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने खुद से हाथों से नहीं ना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लेते, आपसे आपकी गलतियां नहीं पकड़ी जाएंगी, और फिर जब फाइनल आएगा तो आपको आपकी गलतियां आपको दिखेंगी फिर, और फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे सही करना है। हाँ जी बच्चे बताओ, कैसे चेक कर सकते हैं कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अभी सिर्फ मुझे बताओ कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं। रोशनी बताओ। मैम इसमें भी बबली तुम कल चुप यूज। करो, रोशनी बताओ। मैम अगर प्लस होगा तो वो पॉजिटिव होगा। कैसे पता चलेगा कि प्लस है? इफ मैम इफ कंडीशन से हम पता करेंगे। कंडीशन में क्या कंडीशन लगाओगे आप?
int इफ, अब कैसे चेक करोगे प्रोग्राम में कि वो जो नंबर उसने डाला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हम मैम यूजर से हमने लेना है ना इनपुट। यूजर ने डाल दिया +1, प्रोग्राम को कैसे बताओगे? पता नहीं मैडम। हाँ जी, खुशी शर्मा यस मैम। बताओ कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे पता चलता है, किस कंडीशन से पता चलता है? अनम्यूट करो। मैम अगर 1 2 बच्चे अगर 1 2 3 होगा पॉजिटिव होगा, -1 -2 -3 होगा नेगेटिव होगा, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताना है? जसकिरण आप बताओ। मैम इनको शायद मत- उसको हाँ जसकिरण बोलो। मैम शायद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल में स्टोर इस तरह से। करके क्या, फिर वो तो हो गया, इनपुट करवा लिया हमने। मैं तो बस आपसे ये पूछ रही हूँ, इफ में मैं क्या लॉजिक लगाऊं? जैसे इवन और ऑड चेक करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं कि उसका 2 के साथ मैम डिवाइड करके मैम शायद उसमें मैम उसको ग्रेटर शायद देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा और लेस मैंने देन आपसे 0 पूछा, होगा तो बोलो जसकिरण, मैम मैं भी वही कह रही हूँ। बोलो क्या बोल रहे हो? ग्रेटर देन होगा तो वो बता ग्रेटर देगा, देन मतलब जैसे किसके? हम यहाँ पर। मैम 2 मिनट। 2 मिनट अगर नहीं, हम मैम ऐसे गूगल ना ऐसे करके नहीं ऐसे नहीं बताना, लिख खुद का दिमाग दौड़ाना है। बोलो। मैम मेरी बात सुनिए आप। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर मतलब यूजर ने क्या कहते हैं कर दिया, वो नंबर इनपुट कर दिया, तो हम क्या नहीं कह सकते कि अगर यूजर ने हमें पॉजिटिव अगर दिया है तो उसका कंडीशन लगाकर कि क्या कंडीशन लगानी है जसकिरण? अगर पॉजिटिव दिया है तो मैम दोनों कंडीशन नहीं लगा सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे ये क्या बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव? इसको प्रोग्रामिंग को क्या पता पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? उसके लिए तो वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो कैसे समझेगा? ऐसे अगर मैंने इवन चेक करना होता तो मैं ऐसे ना लिख देती, इफ नंबर इज इवन इफ नंबर इज ऑड। प्रोग्राम को थोड़ा ना पता है। मैंने आप मेरी बात नहीं समझ रहे, लॉजिक नहीं समझ रहे। मैंने उसको लॉजिक बता के बताया कि अगर तू 2 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर इवन है, तो तूने प्रिंट करना है कि ये नंबर इवन है। उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताऊं मैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैम हाँ जी, मैम अगर 0 से लेस देन वो फिर नेगेटिव होगा और जो 0 से मतलब ग्रेटर देन होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसे ये शो कहाँ करा से सकते गूगल हैं। किया है आपने? मैम कहाँ मैम से? गूगल नहीं किया, अपना दिमाग लड़ाया है। पक्का? मैम यस पक्का श्योर। अच्छा, चलो मैम ये फिर पहले नहीं बोली। हाँ जी, मैम पहले नहीं बोली है, अभी बोली है। हाँ वो तो आपने मुझे पहले भी पता चल पूछा गया था है। मुझसे। चलो बताओ मैम फिर मैंने कैसे? नहीं गूगल किया बस। अच्छा ठीक है, लड़ो मत। a इज इक्वल टू, यहाँ पर यूजर से हमने इनपुट करवाया एक नंबर, इंट इनपुट एंटर अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर एंटर करो। अब हमने चेक कैसे करना है? इफ a इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो क्या होगा? पॉजिटिव। द नंबर इज पॉजिटिव। अगर 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है, एल्स एल्स नेगेटिव। प्रिंट द नंबर इज दैट द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, करें इसको रन। हाँ जी विनीत बोलो। Yes, मैम। मैम यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन लगाई इफ a इज ग्रेटर देन 0, Yes. अगर हम ये लगाते हैं a इज इक्वल टू प्लस a और एल्स में लगा देते a इज इक्वल टू माइनस a, तो वो नहीं 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 देता। नहीं, दैट डज नॉट वर्क, दैट डज नॉट वर्क।
नो, उसका वो कोई सिंटेक्स नहीं बनता, कोई वो नहीं बनता। अब अगर आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा दो, जैसे ग्रेटर इज इक्वल टू और प्लस और ए लगा दोगे तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो प्लस साइन को मैच कर लेगा या कुछ और कर लेगा। हाँ, और तरीके हो सकते हैं, वो सोचो, लेकिन वैलिड तरीके सोचो आप, इस तरह से नहीं। हम कौन सा अगर एंटर पॉजिटिव वर्ड एंटर करेंगे, अगर हम पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे तो प्लस थोड़ी ना लगाएंगे, मैं सीधा 10 लिखूंगी, तो वो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो उसके आगे प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं बना, प्लस कैसे वो मैच करेगा, वैसे कोई आइडिया उसका वो नहीं बनता, सिंटेक्स नहीं बनता, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं सेव ग्रेटर देन 0। लॉजिक लगाना है आपने जो प्रोग्राम आपका समझ सके, उसके साथ इंग्लिश में इतनी भी भाषा में नहीं बात करनी, जैसे आप बोल रहे हो उसको बोलो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, अरे प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो इसको रन किया मैंने 12 एंटर किया तो द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से लेट मी रन इट अगेन, कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं, -90, द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। यस मैम। ये इफ एल्स की हाँ। जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लेना, वरना बुरे फंसोगे, मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number accepted by the user is divisible by 2 and 3 both। दोनों 2 और 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। ये कैसे करेंगे? मैम 2 और 3 के साथ डिविजिबल तब होते हैं जब वो 6 के साथ डिवाइड हो जाए, तो हम 6 का चेक करेंगे। 6 का चेक करेंगे। मैम जैसे मॉडल Multiple यूज series। करेंगे इसमें। और बताओ, और इनपुट तो चलो हमने यूजर से करवाना है, वो हमारा हो गया सेम ही, मैंने ऐसे ही डिलीट कर दिया, चाहे वही रहने देती। और बताओ, लगनी तो बच्चे इफ एल्स ही है। अब इफ में कंडीशन क्या लगनी है? 2 से डिविजिबल होता है तो हम मॉडुलस वाला कर देते हैं, 3 से डिविजिबल होगा तो वही कर देंगे, जैसे इवन नंबर चेक किया था कि 3 के साथ मॉडुलस किया, अगर उसका रिमाइंडर 0 आया, 0 के इक्वल आया, दैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 3 है। दोनों के साथ चेक करना है, दोनों कंडीशंस चेक करनी है, तो क्या करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, दैट इफ ए मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये है कि a जो भी आप एंटर करोगे उसको 2 के साथ डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो हमारा नंबर 2 के साथ डिविजिबल होगा। डन है ना? यस मैम। और इसी तरह से अगर मैं 2 की जगह यहाँ 3 लिख दूंगी तो ये हो जाएगा कि अगर 3 के साथ डिवाइड करके 0 आंसर आता है रिमाइंडर का, दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है ना? लेकिन दोनों के साथ कैसे चेक करनी है कंडीशन? वो 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। बताओ। मैम अगर जैसे ये हमने डाल दिया, कॉमा डाल के नेक्स्ट कमांड डाल दे कि a मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 1, तो अच्छा, यहाँ पर कॉमा डाल के मैम हाँ जी, नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं इसमें ना? नहीं इनमें से कोई भी नेस्टेड इफ वाला नहीं है, ये इफ एल्स वाला ही है। कर सकते हैं नेस्टेड इफ भी, एक को करने के सभी तरीके होते हैं, लेकिन अभी आप इफ एल्स के साथ ही करो। बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना उसी में ही आपका आंसर है बच्चे। दोनों कंडीशंस चेक करनी है, दोनों कंडीशंस चेक करनी है। ए वाली, ए की 2 के साथ डिविजिबिलिटी भी ट्रू होनी चाहिए, ए की 3 के साथ डिविजिबिलिटी भी ट्रू होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा कि यस इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ। मैम यहाँ पे एंड लगेगा। यस, यहाँ पर एंड लगेगा। लॉजिकल एंड का क्या मतलब होता है?
कि हम क्या करते हैं, दो हमारी कंडीशंस हैं उनको चेक करते हैं। तो इसमें मैंने अपनी दो कंडीशन चेक करनी है, और ये ध्यान रखना जब आप इफ में मल्टीपल कंडीशंस लगाओगे देन आप इफ की जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। सो इफ a percentage 2 percentage नहीं मॉडुलस a मॉडुलस 2 is double equal to 0, that means if a is divisible by 2 and a modulus 3 is equal to 0, that means it is also divisible by 3, then only print that the number is divisible by 2 and 3. The number is divisible by 2 and 3. आगे अरे आगे तो बोल दो, ये तो कुछ भी नहीं है अब तो। Ma'am, else print the number is not divisible by Else 2 and 3. Print print The number is not divisible by 2 and 3. the number is not divisible by 2 and 3, ठीक है। चेक करें इसको सेव करके। yes ma'am. So I'll enter a number 12 which is divisible by both 2 and 3, so the number is divisible by 2 and 3, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर करते हैं जो दोनों के साथ डिविजिबल नहीं है। 15, it is divisible by 3 but not by 2, so the number is not divisible by 2 and 3, ठीक है। So when we have to check multiple conditions, अगर तो यहाँ पे ये होती that either the number is divisible by 2 or divisible by 3, फिर हम यहाँ पर क्या लगाते and की जगह, और Or कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसको ट्रू ही कर दो, तो यहाँ पर फिर और लग जाता, ठीक है। 2 या 3 में से करना है। अगर इसको और स्पेसिफिक करना है कि ये देखना है कि 2 के साथ है या 3 के साथ है, कि कौन सी कंडीशन के लिए ट्रू हो रहा है, फिर उसके लिए नेस्टेड इफ लगती होती है या एल्स इफ लगता होता है। अब अगर मैं यहाँ पे, मेरा पिछली बार 15 के साथ आंसर आया था, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, क्योंकि वो 2 और 3 मतलब 2 के साथ नहीं था तो वो नॉट ही आया, क्योंकि हमने एंड लगाया था। अब अगर मैं 15 करती हूँ तो दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, तो अगर और लिखा है मैंने और दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रू वाला ही आंसर आएगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, कि 2 और 3 में से किसी के साथ डिविजिबल है ये नंबर, ठीक है ना। एंड और तो क्लियर ही है ना। yes ma'am. बाकी खुशी, जसकिरण क्लियर है। Ma'am. मैम यस मैम। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये वाला राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, एक नंबर लेना है हमने यूजर से 1 to 7, ये वाला करेंगे, ये वाला पहले, ये वाला करो, चलो सेकंड वाला देखो पहले। फिर राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट परसेंटेज फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये लॉजिक जो है एक्सेल में भी किया था। अगर तो मार्क्स वो 90 से ज्यादा भरता है तो उसको ग्रेड ए देना है, अगर 80 से ज्यादा है और 90 से कम या इक्वल है तो बी ग्रेड, अदरवाइज 60 से 80 के बीच में सी ग्रेड, बिलो 60 है तो डी ग्रेड। ये कैसे करना है? मैम नेस्टेड इफ लगेगा। नेस्टेड इफ भी लग सकता है, सिंगल इफ मल्टीपल टाइम भी लग सकता है, दोनों ही लग सकते हैं। ये और कौन बोला? खुशी। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। यही कि नेस्टेड इफ लगेगा, जा इफ जा और। नेस्टेड इफ मैंने आपको अभी करवाया नहीं ना, या नेस्टेड इफ अलग होता है, एल्स इफ अलग होता है, वो बताती हूँ आपको। अभी मुझे सिंपली मल्टीपल इफ्स के साथ बताओ कैसे करना है। एंटर योर मार्क्स, ठीक है, मार्क हमने उससे एंटर करा लिया। अब सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या है, दैट इफ a is greater than 90, then what do we want? ग्रेड ए। Print A. grade equals to a,
राइट। अभी मैंने आपको एल्स इफ नहीं करवाया तो हम इफ के साथ ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट इफ भी लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इफ में अब हमारी कंडीशन क्या होगी? मैम ए ग्रेटर देन 80 प्रिंट ग्रेड बी। ए Equals ग्रेटर to देन भी आएगा। 80। मैम एंड हाँ, एंड सामने ही तो लिखा हुआ ए था, लेस देन ए इक्वल इज टू 90 लेस देन इक्वल टू 90। तो हाँ, अगर yes, हाँ। parenthesis ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है, a इज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन इक्वल टू 90, तो क्या हो? प्रिंट बी print grade B प्रिंट ग्रेड बी। इफ नेक्स्ट कंडीशन क्या है इनकी? 60 से बड़ा और इक्वल और 80 से कम और छोटा। इफ a is greater than equals to 60 and a is less than equals to 80, then print grade C। और हमारी लास्ट कंडीशन है इफ a, अब इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि a की कंडीशन है, लेस देन 60, देन प्रिंट ग्रेड D। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इतना क्लियर हो गया? क्या किया है, सिंपली यूजर से कोई मार्क्स या उसकी फाइनल परसेंटेज लेके आनी है और फिर उसको उसकी कंडीशंस मल्टीपल चेक कर देनी है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले कर दिया सेव एंड लेट्स रन दिस मॉड्यूल। एंटर योर मार्क्स, आई एंटर 65। ठीक है, सो ग्रेड सी आ गया। अब आपको याद है एक्सेल में जब मैंने आपको करवाया था ये, तो मैंने पूरा आपको फ्लो बताया था कि किस तरह से मल्टीपल कंडीशंस चेक होती हैं। तो मुझे कोई बताएगा 65 वैल्यू उठाओ और जो हमने प्रोग्राम लिखा है किस तरह से फ्लो में, पूरे फ्लो में उसने कंडीशन चेक करी, मुझे बताओ ट्रू फॉल्स करके। कौन बताएगा? जिसको पूरा आता है वो बोलेगा, अच्छे से समझाएगा। बोलो बोलो, कभी खुद भी इनिशिएटिव ले लिया करो। हाँ जी खुशी बोलो। बप्रीत जल्दी मैम अनम्यूट सबसे करके जवाब पहले दिया। हाँ 65 उठाओ और पूरा उसका फ्लो बताओ कैसे वो चला। मैम सबसे पहले उसने पहली कंडीशन चेक करी, अगर a 90 से बड़ा है पर वहां पे a 90 से बड़ा नहीं है तो वहां पे फॉल्स आएगा, तो फिर वो नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट कंडीशन पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे वो दो कंडीशन चेक करके रहेगा, अगर a 80 से बड़ा है या फिर 90 की इक्वल है या 90 से छोटा है, मतलब a 80 या 90 के बीच में लाई करता है, तो वो ट्रू होगा। लेकिन वहां पे हमारी वैल्यू 65 है तो यहाँ पे भी वो फॉल्स हो गया। तो फिर वो अब वाले पे मूव करेगा, यहाँ पे वो देखेगा फर्स्ट कंडीशन की अगर a 60 से बड़ा है या 60 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक ये हो फर्स्ट कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी क्योंकि 65 है वो 60 से बड़ा है। और सेकंड फिर वो नेक्स्ट वाली पे, क्योंकि ये उसके साथ ही है तो उसको दोनों इकट्ठी चेक करनी पड़ेगी। तो फिर वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि a 80 से छोटा है या 80 के इक्वल है, तो यहाँ पे a 80 से छोटा है, मतलब 65 80 से छोटा है, तो मतलब ये वाली कंडीशन पूरी उसकी ट्रू हो जाएगी, तो फिर वो प्रिंट सी कर देगा, नेक्स्ट वाली कंडीशन पे मूव नहीं करेगा। यस,
सो किस तरह से फ्लो जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन चेक करी, फॉल्स हो गई, नेक्स्ट कंडीशन पे आ गया, नेक्स्ट कंडीशन चेक करी, फॉल्स हो गई, उससे नेक्स्ट पे आ गया, उसके बाद 60 से बड़ा है ट्रू हो गया, 80 से छोटा है ट्रू हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो इंप्लीमेंट हो गया ग्रेड सी, और फॉल्स के बाद वो खत्म हो गया। नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन भी चेक करेगा, 60 से छोटा, ए 60 से छोटा, तो 60 से छोटा नहीं है तो इसके लिए भी वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारा जो थर्ड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती थी, तो उसके अंडर ट्रू होने पे जो हमने लिखा कि प्रिंट ग्रेड सी कर दो, तो उसने ग्रेड सी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इसको करने का एक और तरीका होता है जो हमने नेक्स्ट इसमें करना था, जिसको हम डिटेल में भी करेंगे विद ऑल फ्लो चार्ट और इसके सिंटेक्स के साथ। हमारे पास होता है एल्स इफ कंडीशन, इफ एल्स इफ। अब इसमें क्या है कि इफ एल्स में क्या होता है कि हम इफ के अंदर ही कंडीशन लगाते हैं और एल्स के बाद हम कंडीशन नहीं लगाते। एल्स मतलब अगर फॉल्स होने पे और क्या करना है, लेकिन जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो हम एल्स इफ लगाते हैं, जिसको हम एलिफ लिखते हैं यहाँ पर, कि एल्स अगर ये हो जाए तो ये कर दो, एल्स अगर ये हो जाए तो ये कर दो, और यहाँ पर एंड में हम एल्स लगा देते हैं। इस तरह से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कहने का, इफ a is 90 ग्रेटर देन 90 देन ग्रेड a प्रिंट कर दो, अदरवाइज एक और कंडीशन चेक कर लो। तो जब एक और कंडीशन चेक करवानी होती है तो हम अगर तो ये, हाँ जी मैम नेस्टेड इफ और एल्स इफ में ये फर्क क्या होता है? मतलब उसमें भी तो नेस्टेड इफ का कंडीशन मतलब होता है कि इफ के अंदर मैंने एक और इफ एल्स डाल दिया। ठीक है, नेस्टेड का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर आपको एक सिंटेक्स लिख के देती हूँ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर इफ लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने एल्स लिखा, फिर उसके बाद इस इफ और एल्स में मैंने एक और इफ और एल्स लिखा, यहाँ पर फिर से मैंने इफ और एक एल्स कंडीशन करी। इसी के लिए तो हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। ठीक है, मैंने एक बड़ा इफ एल्स लिखा बाहर, उसके अंदर फिर से मैंने एक इफ एल्स लिखा, ये नेस्टेड होती है। ठीक है, ये नेस्टेड एल्स इफ होती है, वो हम डिटेल में करेंगे आगे जाके। ये तो उसका अगला था, पहला मैंने आपको इफ कराया, उसके अगला आपको इफ एल्स करवाया। ये है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ मतलब जब हमने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, इफ a इज ग्रेटर देन 90 अदरवाइज भी एक और कंडीशन चेक करनी है, एल्स फिर एक और कंडीशन चेक करनी है, एल्स फिर कोई कंडीशन यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है जब हमने अकेला एल्स लिखा। एल्स कुछ भी हो तुम ग्रेड डी प्रिंट कर दो, 60 से छोटा मतलब 60 तक तो चेक कर ही लिया ना, 60 से छोटा वो अपने आप ही ग्रेड डी प्रिंट कर देगा, क्योंकि उनमें से कोई भी और ऊपर वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं रन करके बता देती हूँ आपको। मैम हाँ जी, मैम अगर हम एल्स के साथ कंडीशन लगाएंगे तो वो एल्स के साथ कभी कंडीशन error- नहीं लगती, ये जरूर ध्यान रखना। एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं लिखती। एल्स मतलब और क्या करना है, जब कंडीशन लगानी है तो एल्स इफ लगाना है, ये वाला, तभी तो मैंने यहाँ लगाया। एल्स मींस उस ये कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो एंड में क्या करना है। ठीक है, और बताओ बप्रिक क्या पूछ रहे थे? बस यही पूछना। ठीक है, एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं लगनी। एल्स का मतलब एल्स क्या करना है, आगे ब्लॉक ऑफ कोड लिख दो। अगर और कंडीशंस मल्टीपल चेक करनी है तो एल्स इफ लिखना है। एल्स एंड वाला होता है कि कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो क्या करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मार्क्स इसके आए 23, तो वो अपने आप ग्रेड डी प्रिंट कर देगा, क्योंकि ऊपर से कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई ही नहीं, कुछ ट्रू हुआ ही नहीं, तो एल्स क्या करना है, तो आपने ग्रेड डी लिख देना है। ठीक है, ओके मैम। अब ये वाला थर्ड आप घर से करके लाओगे, प्लीज इसको गूगल मत करना, प्लीज इसके ऊपर दिमाग लगाना। जो अभी मैंने करवाया ये उसके बेसिस के ऊपर ही है, बहुत इजी है, तो ये आपने खुद करके ट्राई करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो कहीं पे भी, ये इन सभी प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्रैक्टिस इट विद योर ओन हैंड्स। खुद आप इसको सबको इम्प्लीमेंट करके देखो। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जब ले लोगे बता देना। ले लिया? यस यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। अपनी प्रोग्रामिंग ब्रश